अस्सलाम वालेकुम, आदाब एवरीवन, हाउ आर यू। मैं हूँ सफ़िया अंजुम और आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद है, वेलकम है जनरल इंग्लिश की इस क्लास में। आज हमारी क्लास लेक्चर नंबर 14 है और आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करने वाले हैं, उसके एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी और लास्ट में टिप ऑफ द लेक्चर। अच्छा, रिवीजन जो पिछले क्लास की है, ऐसा करते हैं उसकी आज मैं रिवीजन नहीं करा रही हूँ। रिवीजन मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी और उसका भी। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। पास्ट कंटिन्यूअस अभी हाल ही में हमने फिर रिसेंटली किया हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस हमने बोला था कि वो काम जो हम पास्ट में कर रहे थे, ठीक है, जब कोई इंटरप्शन हुई उस टाइम पे। और अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी है। जैसे कि पास्ट प्रोग्रेसिव था, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो ये भी एक वर्ब टेंस ही है। ओके, कोई नई बात नहीं है, जो कि बताता है ऑनगोइंग एक्शन इज हैपनिंग नाउ। दिस इज द डिफरेंस। वहाँ पे था पास्ट कंटिन्यूअस में कि एक्शन तो हो रहा है बट वो हो रहा था पास्ट में, राइट। और इसमें क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है नाउ। ये जो नाउ है, ये कितना नाउ है ये आपको समझना होगा। नाउ का मतलब ये थोड़ी है कि बस अभी इसी मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या नाउ का कोई ब्रॉडर मतलब है वो भी देखेंगे। अच्छा, ईदर एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, यही बोल रहा है कि क्या जब मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम टॉकिंग, राइट, तो इस टाइम पे इसको हम नाउ कहेंगे या फिर नाउ इन अ लार्जेस्ट सेंस। लार्जेस्ट सेंस का मतलब नाउ से मतलब यहाँ पर सिर्फ अभी की बात नहीं है, सिर्फ स्पीच के टाइम पे जब मैं बात करूँ सिर्फ वो वाला नाउ नहीं है। नाउ हम ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आज दिन में जो मैं काम अगर कोई करूँगी, ठीक, वो भी आ सकता है नाउ में। या अगर मैं और कोई काम फॉर एग्जांपल आई एम परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, राइट, तो वो भी नाउ में आएगा। ओके, बिकॉज वहाँ पर भी हम आई एम परस्यूइंग जो ये है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, तो वो भी नाउ है। तो नाउ सिर्फ वो नाउ नहीं होता कि अभी जो बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर नाउ का मतलब ब्रॉडर सेंस में है। जो नाउ एक दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। ओके, the present continuous can also be used to show that an action is going to take place in the near future. What is the near future? Near future वही है कि आज नहीं, शाम तक, या फिर कल, या अभी इस मंथ में, या फिर अभी इस साल में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे इंशाल्लाह उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या। पास्ट कंटिन्यूअस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस कुछ याद आया, सब्जेक्ट प्लस यस वॉज और वर, राइट। वॉज आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, और वर में दे वर, राइट, वो आ रहा था प्रेजेंट फॉर्मूला। प्लस उसमें वर्ब प्लस आईएनजी भी था। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है प्लस आईएनजी वाला, राइट। तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अगर आप प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लिखेंगे या प्लस वर्ब पार्टिसिपल लिखेंगे वो एक ही बात है। और इसमें बस चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज हो रहा है। ये तो अफर्मेटिव को मैं आपको बता रही हूँ ना, जो नॉर्मल है। अभी हम क्वेश्चन वाला जो नेगेटिव है वो भी लेंगे और हम इंटरोगेटिव वाला यानी कि क्वेश्चन वाला भी लेंगे। अभी मैं आपको अफर्मेटिव वाला बता रही हूँ कि अगर हमारा इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे होगा। अगर पास्ट होता तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर होता, और अब क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में वॉज वर तो नहीं लगेगा, प्रेजेंट में क्या लगेगा, एम इज़ आर।
एम किसके साथ लगता है, हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको याद होना चाहिए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एम आता है आई के साथ हमेशा, जो फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन इज एम। इज हमेशा किसके साथ आता है, ही, शी, राइट, वो आता है, यानी कि सेकंड पर्सन, है ना। और सेकंड पर्सन वो भी जब सिंगुलर हो, राइट। और आर कब आता है, दे के साथ, जब एक से ज़्यादा लोग हों, ठीक। और इज़ हमारा इट के साथ भी आता है, जो न्यूट्रल है, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस एम, इज़ और आर और वर्ब, सिंपल, ठीक है, वही है। पास्ट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। नाउ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, आई एम कुकिंग फिश टुडे, मैं आज मैं कुक फिश करूँगी, आज, तो ये आज ही है, ठीक है। आज मतलब अभी प्रेजेंट पे नहीं, अभी नाउ नहीं है, एकदम से नहीं है जब मैं बात कर रही हूँ कि अभी मुझे जाके फिश बनाना है, नो, आज की बात कर रहे हैं तो ये नाउ में ही आएगा, ओके। अच्छा, द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर स्कूल, तो ये भी नाउ में है, वो खेल रहे हैं, तो हैं इज खेल रहे मतलब अभी कंटिन्यू है, काम ख़त्म नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यू है, तो ये कंटिन्यूस में आ गया। कुकिंग फिश टुडे, आई एम कुकिंग फिश टुडे, मैं आज फ़िश पका रही हूँ, या मैं आज फ़िश पकाने वाली हूँ, ये दोनों में आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। अगर ये आज शाम की बात भी हो रही है कि आई एम कुकिंग फ़िश टुडे, मैं आज तो कुकिंग फ़िश बनाने जा रही हूँ, वो भी आ जाएगा इसमें, राइट। तो कुकिंग और प्लेइंग दोनों कंटिन्यूस है। और एम कब लगता है, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, आर भी तब होता है जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पास्ट में समझाया था, पास्ट कंटिन्यूस, सेम डिटो वैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ये बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताने का ज़रिया है एक, ठीक है, कि ये ऐसे होता है, ये प्रेजेंट के लिए है, और क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, सो सिंपल। फिर बीच में आप सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द बॉयज़, और यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और यहाँ पर कुकिंग इज़ द वर्ब पार्टिसिपल, मतलब कुक प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड प्ले प्लस आईएनजी। आई होप यहाँ तक बात समझ आती है। अब चलते हैं आगे। तो ये था हमारा अफर्मेटिव, जो मैंने आपको अभी बताया, ये अफर्मेटिव वाला था, आई एम कुकिंग, आई एम गोइंग, ठीक है। यू है तो सेकेंड पर्सन, यू के साथ आर आएगा, यू आर गोइंग, ही, शी, इट इज़ गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, ये सारा। अच्छा, नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में कुछ नहीं करना। नेगेटिव में टू बी के बाद, टू बी मतलब एम, इज़, आर, ये सारी इसकी फॉर्म्स होती हैं। टू बी का मतलब ये सारा, एम, इज़, आर। तो अच्छा, टू बी प्लस नॉट, इसमें सिर्फ नॉट ऐड करना है और कुछ नहीं। आप देखिए इन दोनों को ज़रा कंपेयर करके देखो कि सिर्फ नॉट ऐड किया गया है, नॉट ऐड किया गया है। अच्छा, आर नॉट को हम आंट भी करते हैं, ये चीज़ें जो ना ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। सो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। वी आर्ट गोइंग, यू आर्ट गोइंग, दे आर्ट गोइंग, ही, शी, इट। अच्छा, ये इसने कॉमा देकर क्यों हमें यहाँ पे बताया है, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस बन सकता है। ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, ही इज़ंट गोइंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। She isn't going, it isn't going, okay? So this is affirmative and this is negative. Now comes interrogative. इसमें हमने क्या बोला था पास्ट में, कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको बीच में ले आओ, और यहाँ पे पहला वर्ड क्या आएगा, एम। पास्ट में हमारा was और were था, याद हो, पास्ट कंटिन्यूस में, और यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में एम, आर और इज़ आएगा। एम किस लिए आएगा, आई के साथ, जो आपको पता ही है, तो एम को आगे कर दो, आई को यहाँ ले आओ। एम आई गोइंग, आर यू गोइंग, इज़ शी गोइंग, इज़ ही गोइंग, इज़ इट गोइंग, आर वी गोइंग, आर यू गोइंग, आर दे गोइंग। बस इतना सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल है। एक बार आप समझ जाओ ना, सिर्फ एक चीज़ समझो और बाकी का बहुत ईजी है। आई होप यहाँ तक समझ आता है। ओके, नेक्स्ट। अब बात, अच्छा ये तो था बात, ये हम कर रहे थे रेगुलर चीज़ों की, ठीक है, ये जनरल रूल है, जैसे मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस में भी बताया, वो जनरल रूल था। अब करते हैं हम बात
इरेगुलर चीज़ों की, ये कंटिन्यूस में नहीं आते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस में नहीं आते हैं। इसका मैं ये तो मैंने शॉर्टर लिस्ट दिया है एक, ठीक है, ये शॉर्टर लिस्ट है। डिज़र्व, नो, रिकॉग्नाइज, ओन, बिलोंग, नीड, पोजेस, या फिर इमोशन वर्ब्स आती हैं। ओनरशिप में मतलब आता है जो आपके पास होता है, जो बिलोंग करता है जो आप पोजेस करते हो, या ओपिनियन जो आपका होता है। अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मैं आपको दे सकती हूँ, बहुत ईजी सा। इसका हम ये जो है, फॉर एग्जाम्पल हम अंडरस्टैंड वर्ड लेते हैं, अंडरस्टैंड वर्ड लेते हैं और हम इसको यहाँ पर फिट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या यहाँ पे आएगा ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग? नहीं, ये रॉन्ग होगा। हम लिखेंगे ही अंडरस्टैंड्स वेल। ओके, ही अंडरस्टैंड्स। ये हम कौन जो है कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ing फॉर्म नहीं लगा सकते, तो इन वर्ड्स में हम प्लस ing फॉर्म नहीं लगा सकते। अक्सर हम लिखते हैं लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। अब हम ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको मैं आगे एक और थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। वर्ब्स दैट आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है, फिर से बता रही हूँ। The verbs in the list below are normally used in the simple form because they refer to states rather than actions or processes. अब इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि जो perception है, senses है, मतलब जो हम महसूस कर सकते हैं, to feel, to hear, to see, ठीक? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होता है कि हम जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो हम परसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टू स्मेल, टू टेस्ट, यानी कि सारे सेंसेस वाले आ गए, ठीक है। ये 5 तो सेंसेस वाले आ गए, प्लस हमारा ओपिनियन आता है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि हम इनको ing फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम इनको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं डाल सकते, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं डाल सकते। हम ये नहीं लिख सकते कि आई एम अज्यूमिंग, आई एम बिलीविंग, आई एम कंसिडरिंग, आई एम डाउटिंग। ये गलत है, ये सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं ना, हम उनको ing नहीं लगा सकते। ना तो हम ये कह सकते हैं कि आई एम सपोजिंग। अब ये फिर कहाँ पे लिखा जा सकता है, अभी एक थोड़ा लिस्ट और है, पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि आई एम फॉरगेटिंग, आई एम इमेजिनिंग, ठीक है। अगर लिखना हो इसको तो कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल फॉर्म लिखते हैं, आई इमेजिन, आई फॉरगेट, ठीक है, आई नो। बजाय इसके कि मैं आई नोइंग, आई एम नोइंग लिखूँ, मैं लिखूँगी आई नो। आई एम मीनिंग की जगह आई मीन, आई एम नोटिसिंग की जगह आई नोटिस। तो ये सारे वर्ड्स को आप खुद एक एक करके देख सकते हैं। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एनवी, डिज़ायर, इमोशंस होते हैं, फेयर, डिसलाइक, हेट, होप, लाइक, लव। आई एम लविंग नहीं, आई लव लिखते हैं। आई एम माइंडिंग नहीं, आई माइंड। आई एम प्रेफरिंग नहीं, गलत है, आई प्रेफर। ओके, आई एम रिग्रेटिंग, नो, आई रिग्रेट। तो आई एम वांटिंग नहीं, आई वांट। आई एम विशिंग नहीं, आई विश। सो ये अक्सर हम गलतियाँ यहाँ पे करते हैं, ओके। तो ये जो मेंटल स्टेट्स हैं, इमोशंस हैं और सेंसेस हैं और हमारे ओपिनियंस हैं, ओके। ये 4 लिस्ट आ गए। अभी हमारे पास 2 और है। मेजरमेंट, टू कंटेन, हम ये नहीं लिखेंगे आई एम कंटेनिंग, या ये नहीं लिख सकते इट इज़ कंटेनिंग, हम लिखेंगे इट कंटेन्स, ओके। अच्छा, ये नहीं लिख सकते हैं कि इट इज़ कॉस्टिंग मी this thing, it is costing me rupees, it is costing me $10, no, it costs $10, right। it is holding नहीं लिखेंगे, he is holding नहीं लिखेंगे, he holds, okay। तो ये लिखेंगे to look, to seem, to be और to have, ये सारे भी। और अदर्स में आता है कि to look, यानी कि he is looking, he looks, he is looking handsome, he looks handsome, he is looking गलत होगा, he looks handsome बेटर होगा। अच्छा, ही इज सीमिंग नहीं, ही सीम्स टू बी अपसेट, ही इज सीमिंग अपसेट, नो, ये गलत है, ही सीम्स टू बी अपसेट, ओके। टू बी, इन मोस्ट केसेस ही इज, क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, शी इज बीइंग प्रिटी या शी इज बीइंग क्लेवर, ये गलत है, शी इज क्लेवर, ओके। ये है, ये मोस्ट केसेस इसलिए लिखा गया है कि कभी कभी ये लिख भी लेते हैं। अच्छा, टू हैव, ही इज़ हैविंग डिनर,
नहीं, ही इज़ हैविंग अ ब्लैक कैट। नो, ये गलत होगा। ही हैज़ अ ब्लैक कैट, इट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये एक्सेप्शंस थे, ठीक है, ये इरेगुलर वर्ड्स थे जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है। नॉर्मल फार्मूला हमारा ये बनता है अफर्मेटिव के लिए, और ये तीनों का आगे नेगेटिव भी आ गया, ये हमारा आईएनजी टू बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये आ गया हमारा इंटरोगेटिव के लिए। अब हम, और उसके बाद हमने ये देखा कि ये है इसकी एक्सेप्शंस, राइट। हमने ये एक्सेप्शंस भी देखी कि इन वर्ड्स को हम प्लस आईएनजी नहीं लगा सकते। अब इनकी भी एक्सेप्शंस है, मतलब ये कि इन वर्ड्स में से जो अभी हमने 4-6 लिस्ट लिखी है, देखिए ना हमने ये वाली, इन 6 लिस्ट में से भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन उससे उनका मतलब ही चेंज हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल मतलब चेंज हो जाता है। क्या है देखते हैं। एक्सेप्शंस, परसेप्शन वर्ब्स मतलब ये जो हमने अभी किए हैं, ये सेंसेस वाले, जो हम महसूस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, राइट। जो परसेप्शन केसेस हैं उनमें क्या होता है, दीज आर ऑफन यूज्ड विद कैन, तो हम अक्सर उनको कैन यूज़ करते हैं, तो कैन लगा लेते हैं साथ में, लाइक आई कैन सी, आई कैन हेयर, आई कैन स्मेल, ऐसे करते हैं। These verbs may be used in the continuous form but with a different meaning, right? हम इनको प्लस आईएनजी लगा सकते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इनका मीनिंग ऑल टुगेदर हमारा चेंज हो जाता है। वेट, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो बिल्कुल मीनिंग इसका डिफरेंट हो जाता है। अब इसकी 3 एग्जांपल्स ली हैं। क्या क्या? दिस कोट फील्स नाइस एंड वार्म, ये परसेप्शन है, मतलब कोट को जब हमने छुआ या हमने कोट को पहना तो हमें पता चलता है कि ये कोट जो है बहुत ही गर्म है, मुझे महसूस होता है कि ये बहुत गर्म है, बहुत अच्छा है, ठीक, ये है इसका ये मीनिंग। लेकिन जब हम इसमें आईएनजी हमने लगाया, जॉन्स फीलिंग मच बेटर नाउ, इसका क्या मतलब है? क्या ये परसेप्शन है कि वो ठीक हो रहा है, ये परसेप्शन है? नो, वो एक्चुअली में इम्प्रूव कर रहा है, उसकी हेल्थ इम्प्रूव कर रही है, ये मतलब है इसका। तो इसका मतलब ऑल टुगेदर इसका मीनिंग ही चेंज हो गया है। यहाँ पर हम फील का मतलब हम सेंस कर रहे हैं, हम महसूस करते हैं, और यहाँ पर जॉन्स फीलिंग बेटर, क्या हमें लगता है, हम महसूस कर रहे हैं कि जॉन बेहतर फील हो रहा है? नो, वो एक्चुअली उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस परसेप्शन और यहाँ पर एक्चुअल रियलिटी है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज हो गया। सेकेंड, शी हैज़ 3 dogs एंड अ कैट, शी इज़ हैविंग सपर। अच्छा, पोजेशन भी हमने वही बोला था परसेप्शन में, ठीक है, ये पोजेशन आ गए। ओपिनियन, अच्छा, शी हैज़ कहाँ गया? ओके, ये हमने इसके ऊपर वाली लिस्ट में दिया था, ये ओनरशिप वाला, बिलोंग करना, पोजेस करना, नीड करना। ओके, तो इसमें हमने देखा कि उसके पास 3 dogs हैं और 1 कैट है, राइट। तो ये पोजेशन है, उसके पास है, मतलब बिलोंग करते हैं उसको। शी इज़ हैविंग सुपर, ये उसके पास है, क्या खाना है उसके पास? नो, इसका मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि वो खा रही है। अब आप देखो, सेम सेंटेंस है, रूट्स इसके सेम है, लेकिन आईएनजी लगाने से मतलब चेंज हो जाता है। इट मीन्स हम उसको आईएनजी तो लगाएंगे, लेकिन जो हम बोलना चाह रहे होंगे ना, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है, ये वो मीनिंग नहीं देगा, या कुछ और मीनिंग हमें देगा। नेक्स्ट, आई कैन सी एंथनी इन द गार्डन, ये परसेप्शन है। आई एम सीइंग एंथनी लेटर, वी आर प्लानिंग। अब देखो, इसका मतलब है कि मैं देख रही हूँ, क्योंकि परसेप्शन, राइट, सेंसेस है हमारे, मैं देख पा रही हूँ उसको, वो गार्डन में है, ठीक है, देखना सेंस है हमारा एक, राइट। और अब हमने जब इसमें आईएनजी लगाया, मतलब उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश की, तो
इसका क्या मतलब है? क्या ये भी सेंस है? ये भी परसेप्शन है? ये परसेप्शन है कि मैं बाद में मिल रही हूँ उसको, क्या ये मेरा सेंस है? नो, यहाँ पर मतलब है कि ऑल टुगेदर मीनिंग चेंज होता है। वी आर प्लानिंग टू मीट, हम मिलने जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होंगी। जहाँ पर भी कहीं पे जो हमारे परसेप्शन वर्ब्स हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे कि उनको कैसे यूज़ करना है। उनको देखना पड़ेगा कि कहीं मीनिंग चेंज तो नहीं हो रहा, और मुझे कौन सा सेंटेंस चाहिए, ठीक है, तब जाकर हम उसमें ING लगाएंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ओके, मैंने अस को बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अब है आपके पास ये सामने स्क्रीन में ये कुछ हमारा टेस्ट है, ये आप करेंगे। ओके, डेफिनेटली करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये समझेंगे तभी अच्छे से समझ आएगा। ओके, ये करना है, स्क्रीनशॉट लो, उसको करो। ओके, इसको जाने दो, आप पहले वाला करो बस। ओके, करेक्ट चूज करना है। इसमें भी मैं जल्दी कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ही ले लें। ओके, आई थिंक दैट्स इट। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या आप देखो, ये भी आपके काम आ सकता है। ओके, तो अब हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पे। और आज आपका टिप यही है कि लेक्चर का कि प्लीज़ स्टे एट होम, बिना फालतू के, बिना वजह के, बिना काम के, फालतू में आप घर से बाहर ना निकले। सी आई रिसेंटली माई कज़न, वो सिर्फ ईद पे किसी अपने फ्रेंड के साथ गया था, एंड अभी ही इज़ पॉजिटिव नाउ, कोरोना पॉजिटिव। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप सबको कि अपने घरों में रहिए इस टाइम पे। ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, इसको मजाक और खेल का तमाशा ना समझें। अपने घर में रहें, अपनी फैमिलीज़ के साथ रहें, अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी खातिर अपने घर में रहें, और ताकि आप खुद भी बचें और उनको भी महफूज रख सकें। बाकी अल्लाह हम सब की हिफाजत करे जो इस कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाहों को बख्शे, और जो अभी जूझ रहे हैं, वो आर सफरिंग, उनको उनकी शिफा हो, वो ठीक हो जाएं इंशाल्लाह। और जो इस वक्त अभी भी बचे हुए हैं, अल्लाह उन सब को बचाए रखें, हम सब को बचाए रखें। आमीन सुमा आमीन। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए बारकल्लाह फ़ीक। अल्लाह हाफ़िज़।